क्या प्रश्न 14 से 20 तक ये 7 सवाल आपको रोक सकते हैं? प्रॉफिट लॉस, एंगल, बार ग्राफ, प्लेस वैल्यू, डिविजिबिलिटी और एलसीएम एक ही टेस्ट में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की ज़बरदस्त परीक्षा। खासकर क्वेश्चन 14 में पुस्तक के अंदर से अलग गणितीय उत्तर क्यों आता है? आइए सवाल को बच्चों की भाषा, गांव की भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि आपका मैथ्स कितना मजबूत है। JNVST 2027 की तैयारी है तो ये 7 सवाल बिल्कुल मिस मत कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान, ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल, तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपया का लाभ होता है। 6 पेंसिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन में दिया है पहला 40, दूसरा 25, तीसरा 20, डी 35। एक दर्जन बराबर 12 पेंसिल। अब दिया हुआ कि 12 पेंसिल का विक्रय मूल्य 30 रुपया, एक पेंसिल का 30/12, तो 6 पेंसिल का कट के आ गया मेरा 15 रुपया, जो कि 15 जो आया वो विकल्प में है ही नहीं, तो विकल्प में नहीं है। और ऐसे प्रश्न खास करके एग्जाम में विद्यार्थी को टाइम लैप्स कराने के लिए, खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए दिया जाता है। दूसरा सवाल 15वां का देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में किस प्रकार का कोण दर्शाया गया है। ये जो आकृति है इसको ध्यान से देखिए। इसमें लिखे हैं कि चित्र में OA OB 2 किरणें हैं और ये भी दिखाया गया है कि ये जो कोण जो बन रहा है 180 से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। ऐसे कोण को बृहद कोण कहते हैं। याद रखें, इसमें से आपका C वाला ऑप्शन होगा। समझ गए? अब इसमें समझिए, याद रखिए कुछ फॉर्मूला है। 90 डिग्री से छोटा अगर जो कोण होता है उसको न्यून कोण कहते हैं और 90 डिग्री जो होता है उसको समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री से 180 के बीच में जो कोण होता है उसको अधिक कोण कहते हैं और 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। 180 से बड़ा और 360 डिग्री से जो छोटा कोण होता है उसको बृहद कोण कहते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्तंभ चार्ट बच्चों द्वारा पसंद किए जाने वाले टीवी चैनलों को दर्शाता है। ये जो ग्राफ है, जो चार्ट है, ये टीवी चैनल देखने वाले बच्चों की है, ये सीरीज बाय नंबर, और ये जो है चैनल का नाम है वॉल्ट डिज्नी, स्टार प्लस, सोनी, न्यूज। तो बताएं कि कितने बच्चे स्टार प्लस और न्यूज चैनल दोनों को पसंद करते हैं। यही सवाल है। ऑप्शन में दिया है पहला 450, दूसरा में 250, तीसरा में C में दिया है 300 और D में दिया है 600। इसको हम बना रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्राफ में हमें 2 चैनलों की संख्या चाहिए। स्टार प्लस ग्राफ से और न्यूज़ चैनल ग्राफ से दिख रहा है। स्टार प्लस में कितना दिख रहा है? 250 है। टोटल कितना है स्टार प्लस में? 250। अगर इसका ग्राफ देखिएगा, इसका ग्राफ देखिए तो ये जो है स्टार प्लस का वो 200 के मतलब लाइनिंग पर है। 200 है स्टार प्लस वोल्टा, और इसका न्यूज का है कितना? ये है न्यूज का 200। कितना है? 200 के सामने। समझ गए? दिख रहा है ना? अब उसी बात को हमने यहाँ मेंशन किया है, लिखा है। यहाँ पे देखिए ग्राफ विधि से देखिए, स्टार प्लस ग्राफ से कितना दिख रहा है? 250। न्यूज़ चैनल ग्राफ से कितना दिख रहा है? 200 दिख रहा है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों को पसंद करने वाले कुल कितने बच्चे हैं। यही है मेन। तो अभी दोनों को जोड़ देंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 450। तो आंसर में मेरा ए वाला हुआ ऑप्शन 450। अगला सवाल देखिए, और
एक निवेदन है, यदि वीडियो में आप पहली बार जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन नवोदय की तैयारी हम सीरीज बाय सीरीज आपको देते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी और अच्छा लगता है, पसंद पड़ता है, अपने बच्चों के लिए अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लीजिए और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आगे देखिए, अब इसको देखिए, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का अंतर क्या है। ऑप्शन में देख ही रहे हैं, 99, 100, 99, 10,000, 8,999, 11,999। इसमें 4 में से कौन होगा। चलिए देखते हैं सवाल को। 4 अंकों की बड़ी संख्या जानते हैं, 4 × 9 यानी 9,999 होता है। 4 अंकों की छोटी संख्या यानी कि 1,000। तो अंतर यानी 9,999 में से 1,000 घटाएंगे तो 8,999 मेरा बचेगा। तो आंसर में मेरा हो गया सी, 8,999। ठीक है, ये आपका है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इसके बाद वाला जो सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आने वाला जो समय, अभी जो दूसरा तीसरा जो सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो में बने रहें। नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं इस प्रश्न में। 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या है। दशमलव वाला स्थानीय मान निकालने से पूर्व स्थानीय मान निकालने का 6-7 विधियां बताई है मैंने। एक ही मैथ को 6-7 विधि से बताया हूं। आप पूर्व के वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ कर उसको देखिए, नहीं तो कमेंट कीजिएगा तो हम आपको पिन कर देंगे। चलिए अब दशमलव टाइप के जो क्वेश्चन है उसको अभी स्थानीय मान निकालने के लिए बताते हैं कि संख्या मेरा दिया हुआ है 0.0159। दशमलव के बाद पहला बात इसमें स्थान देखा जाता है कि किस डिजिट का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे 1 का स्थानीय मान कह रहा है, किसका, 1 का। अब इसमें हम अंक में देख रहे हैं इसका स्थान, तो दशमलव के बाद 0 है जो 10वां स्थान पर है। 1 जो है मेरा वो 100वें स्थान, सैकड़ा के स्थान पर है। और 5 जो है हमारा 1000वां स्थान है, 1000 के स्थान पर है। और 9 जो है मेरा 10,000 के स्थान पर है। समझ गए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 जो मेरा है वो 100वें स्थान पर है। कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये जो मेरा अंक दिया हुआ है इसमें 1 कहाँ है, 100वें स्थान पे। समझ गए। इसलिए 1 100वें स्थान पर है। 100वें स्थान का स्थानीय मान 1/100 होता है। तो आंसर में हमने लिखा सी का 1/1000, सॉरी 100, 1/100, यही आपका स्थानीय मान हुआ 1 का। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं में 5 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाले संख्याओं की संख्या क्या है। संख्याओं की संख्या भी बताएं। इसमें ऑप्शन में दिया है ए में 3, बी में 6, सी में 5, डी में 7। पहले सवाल को समझिए। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं में 1 से लेकर 200 तक जो प्राकृत संख्या है उसमें 5 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। दोनों से विभाज्य संख्या हमको खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा। स्टेप 1 में हमने लिखा है कि ऐसी संख्या जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हो वह उनके एलसीएम की गुणज होगी। समझ गए। तो एलसीएम हमको निकालने के लिए 5 और 7 को हमने एलसीएम निकाला 35। ये 35 एलसीएम जो है 5 और 7 से विभाजित होने वाले जितनी भी संख्या होगी उनसे गुणज होगी। अब 200 तक 35 के गुणज लिखते हैं। अब 200 तक जो
प्राकृत संख्या है उसमें 35 के गुणज निकाल रहे हैं, लिखते हैं। तो पहला है 35, फिर है 70, 35 दूनी 70, फिर 75 से, चौलोतल से, फिर यहाँ पे है 175। तो अगला हमारा जो इसका टर्म होगा वो 210 होता है। इसके अगला जो होता है वो 210 होता है। लेकिन 210 200 से क्या है, बड़ी है, बड़ी हो जाएगा ना जी। हाँ, इसलिए केवल हमने 75 तक ही लिया। अब इस 75 तक की जो संख्या है, एक 35 से 175 के बीच में, ये कितना है, 1 2 3 4 और ये 5। तो यही कुल संख्याओं की संख्या हमारा कितना निकला, 5, जो आप आंसर सी में आप देख रहे हैं। एक बच्चों की एक ट्रिक भी आप यहाँ याद कर लीजिए। बच्चों की ट्रिक है कि 200 जो प्राकृत संख्या है वो जो आप इन्हें एलसीएम जो निकाला और 35 का गुणज 200 में ढूंढ रहे थे, लिख रहे थे ढूंढ के, वो टोटल 35 से 175 के बीच ही आपको 200 के अंदर माना जाता है। ये ट्रिक है बच्चों के लिए। जब 35 175 35 से के बीच में कितना संख्याओं का संख्या है वो काउंट कर लेना है, बच्चों का ट्रिक है। वैसे बता दूं विद्यार्थियों, बच्चों, साथियों, दोस्तों, कि हमारे गणितीय समाधान में हम जो भी मैथ गणित हल करते हैं, बताते हैं, उसमें एक ट्रिक जरूर देते हैं। कोई ऐसा अध्याय नहीं जहाँ पे बच्चों के लिए ट्रिक न देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन 20वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संख्याओं 90, 60, 75 तथा 35 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक लसर निकालना है। क्या है, 2700, 6300, 4250 या 2750। तो हमें निकालना क्या है, एलसीएम। 90, 60, 75 तथा 35 का निकालना है लघुत्तम या लसर। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाल रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आप देख रहे हैं कि 90 का मेरा अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 3 पर पावर 2, 3 स्क्वायर गुने 5, 60 का 2 स्क्वायर गुने 3 गुने 5, 75 का हुआ 3 गुने 5 स्क्वायर, 35 का हुआ 5 गुने 7। अब एलसीएम में हर अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात लेते हैं। जैसे जैसे घात वाला है वैसे वैसे हम लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7। इसलिए एलसीएम बराबर हमने लिखा, एलसीएम बराबर 2 स्क्वायर गुने 3 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर गुने 7 है। तो पहले ही दोनों को गुना के, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, फिर 5 5 25, 7 की 60। अब ये दोनों फिर गुना के, 9 चौके 36, अब 25 7 75 से 17 का पर 5। अब ये दोनों में गुना किए तो 6300 आया टोटल। यही मेरा आंसर हुआ बी, 6300। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नवोदय की हम लोग अच्छे से अंक से प्रवेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो नया जो चैप्टर जो इसमें इंक्लूड किया है उसको भी हम बहुत जल्द वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अंक गणित पे फोकस कीजिए, रीजनिंग भी लेके आएंगे, लेकिन अगले महीने से। तब तक तैयारी जम के करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।